ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर O। एक का चतुर्भुज है ABCD जो कि एक सर्किल के अंदर बनाया गया है और इस सर्किल का सेंटर क्या है O। इफ एंगल BOC इक्वल 92 डिग्री, कोण BOC इक्वल क्या है 92 डिग्री एंड एंगल ADC इक्वल क्या है 112 डिग्री, 112 डिग्री। देन एंगल ABO इज इक्वल टू, तो एंगल ABO कितना होगा। चलिए देखते हैं बच्चों। ये सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा सर्कल, इस तरीके से ये हमारा क्या है सर्कल है। इसमें ABCD एक चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसे। ABCD ये चतुर्भुज हो गया और इस सर्किल का जो सेंटर है वो O है। D से O को मिला दिया, O से C को मिला दिया, इस तरीके से। बोल रहे हैं एंगल BOC, ये पॉइंट है ये, तो एंगल BOC, एंगल BOC जो है, एक काम करते हैं ABCD, A पॉइंट हो गया, B हो गया, ABCD। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं तो ये, अगर इसको हम B कर लेते हैं, ये C हो गया तो ये D हो गया, ऐसे कर लो। तो एंगल कौन सा है BOC, ये एंगल कितना दिया है बच्चों 92 डिग्री दिया है। कितना दिया है 92 डिग्री, क्लियर है। एंगल ADC ये एंगल कितना दिया है 112 डिग्री दिया है। ये एंगल कितना है बच्चों 112 डिग्री। चले देखो बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्किल का सेंटर है। तो यहां पर आप देखें, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस सर्किल पर हैं, चक्रीय चतुर्भुज हुआ, और सेंटर से जब आप इसको मिलाएंगे, इस वर्टेक्स को मिलाएंगे, तो जितना ये है उतना ये है। क्यों? क्योंकि ये भी सर्किल की रेडियस है और ये भी क्या है सर्किल की रेडियस है ना। मीन्स अगर हम बात करें इस ट्रायंगल OBC की या BOC के, इन ट्रायंगल BOC इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल्स मिलके कितना होगा 180 डिग्री। मीन्स एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल 92, ये एंगल कितना है 92 इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना। तो ये हो जाएगा एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल 180 माइनस 92 दैट इज 88 डिग्री। कितना होगा बच्चों 88 डिग्री। अब जितना एंगल OBC होगा उतना OCB होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है तो इसके अपोजिट साइड का एंगल उतना ही होगा जितना इस रेडियस के सामने का होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे। इट मीन्स एंगल OBC और एंगल OCB दोनों बराबर होंगे। तो ये 88 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स एंगल OBC इक्वल होगा एंगल OCB इक्वल होगा 88/2 मीन्स 44 डिग्री। मीन्स हमें ये एंगल पता चल गया बच्चों कितना है 44 डिग्री है, और ये एंगल भी कितना है 44 डिग्री है। क्लियर है? यहां तक पता हो गया। अब अगर हम बात करें कि ABCD जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हैं, और क्वाड्रिलेटरल में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये एंगल 112 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल्स मीन्स ABC, देन एंगल ABC क्या होगा, देन एंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री
माइनस 112 डिग्री। भाई इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, तो अगर 180 में हम इसको हटा दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एंगल ए बी सी इक्वल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 112 कितना आ जाएगा बच्चों? 180 में 112 माइनस करेंगे तो 68 डिग्री आ जाएगी। ये एंगल कितना आ गया? 68 डिग्री। बच्चों ये एंगल है 68 डिग्री और हमसे पूछा गया है ए बी ओ, ए बी ओ, ये वाला एंगल पूछा गया। ये पूरा एंगल कितना आ रहा है? ये एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल आ रहा है आपका 68 डिग्री, जिसमें से एंगल ओ बी सी इक्वल 44 डिग्री है। तो एंगल ए बी ओ कितना होगा? देन एंगल ए बी ओ, देन एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा आपका 68 माइनस 44 डिग्री। कितना हो जाएगा? 68 माइनस 44 डिग्री, 844 डिग्री। तो एंगल ए बी ओ इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों। एक बार फिर से हम लोग इसको समझेंगे, जैसे कि कहीं कोई जरा सी भी संभावना इस बात की ना रहे कि कहीं पे कोई जरा सा भी डाउट है या कोई जरा सी भी प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या था, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्किल के अंदर बनाया गया है। उस सर्किल का सेंटर क्या था? ओ था। बी से ओ को मिला दिया, ओ से सी को मिला दिया, तो ये एंगल बी ओ सी कितना गिवन है? 92 डिग्री। और क्वेश्चन में ये एंगल कितना दिया था? 112 डिग्री। इधर देखो, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो इस ट्रायंगल में ये भी सर्किल का रेडियस है, ये भी सर्किल का रेडियस है, मींस दिस इक्वल दिस साइड। और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। मींस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ये वाला एंगल प्लस एंगल 92 इक्वल क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल क्या होगा? 180 माइनस 92 मीन्स 88 डिग्री। अब उसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस के अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। तो जितना एंगल ओ बी सी होगा उतना एंगल ओ सी बी होगा, और ये कितना होगा? 88/2 मीन्स 44 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया 44 डिग्री। अब हमने ले लिया ये चतुर्भुज, और इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष, चार के चारों शीर्ष किस पर लाई कर रहे हैं? एक सर्किल पर। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम बच्चों क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसका सम और इस पूरे एंगल का सम 180 होगा। मतलब ये वाला एंगल अगर हम ए बी सी निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 180 में 112 माइनस करेंगे, तो एंगल ए बी सी इक्वल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 112, दैट इज 68 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना आ रहा है हमारा? 68। उसमें से ये 44 अगर हम हटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मीन्स एंगल ए बी ओ इक्वल क्या हो जाएगा? 68 माइनस 44। 68 में 44 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल ए बी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 डिग्री। तो देखा आपने कितना खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हैं, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस चल रहे हैं। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में, गारंटी के साथ कह रहे हैं, डंक की चोट पर कह रहे हैं। अब आपको ज्योमेट्री बहुत फेवरेट लगने लगी होगी, मज़ा आने लगा होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, जिसको हम अभी तक बहुत इस तरीके से समझते थे कि अरे बाप रे बाप, ज्योमेट्री के नाम से फीवर आने लगता था, डर लगने लगता था, मुंह चुराने लगते थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। इसका सब कुछ उल्टा हो गया होगा, इससे प्यार हो गया होगा आपको। और जब किसी से प्यार हो जाता है ना, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो आप समझदार हैं आगे क्या होता है कि फिर बिना उसके आप रह नहीं पाते हैं। उसकी केयर करना आप जरूरी समझते हैं। तो बस आपको केयर करना है ज्योमेट्री की। केयर का मतलब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, पढ़ना है, फिगर कैसे ड्रॉ करना है, उसकी बहुत बढ़िया से सब कुछ करना है। और जब आप बहुत बढ़िया से करेंगे तो 100% क्या 1000% श्योर है कि सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। सी डी एंड ए बी आर डायमीटर्स ऑफ सर्किल
CD और AB आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल, एक वृत्त के व्यास हैं। एंड AB एंड CD आर परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर, और AB और CD एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। LQ एंड SR आर परपेंडिकुलर्स टू AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। LQ एंड SR ये क्रमशः AB और CD पर लंबवत हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर दिया है PB रेशियो PA इक्वल 2:3 है, CN रेशियो ND 2:3 है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ SM। तो SM जो पार्ट है उसकी लेंथ क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहला काम करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखें, ये एक सर्कल है इस तरीके से, ये सर्कल है, ये आपका क्या हो गया, सर्कल। अब कह रहा है CD एंड AB आर डायमीटर्स। AB ये इसका सेंटर है, तो AB क्या है, इसका डायमीटर है, ये AB हो गया, AB है ना। और CD भी डायमीटर और एक दूसरे के लंबवत हैं, तो CD ऐसे जाएगा, ये क्या है, CD, ये क्या है बच्चों, CD। AB एक डायमीटर है, दूसरा डायमीटर है CD, और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यही सिचुएशन तो बनेगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चले अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है LQ एंड SR आर परपेंडिकुलर टू AB, मतलब LQ जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, LQ AB के परपेंडिकुलर है, AB इसके परपेंडिकुलर है। LQ जो है वो AB ये है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब LQ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ये क्या है, LQ है ना। एंड SR परपेंडिकुलर टू AB, ये CD के परपेंडिकुलर है। SR किसके परपेंडिकुलर है, ये CD के। तो CD अगर ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर मींस उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका SR, ये क्या हो गया, SR हुआ। चले फिर क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर था, तो यहां से यहां तक ये कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। PB रेशियो PA, अगर ये रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब AB इक्वल क्या होगा, AB इक्वल क्या होगा, डायमीटर। अगर रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर AB इक्वल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। AB इक्वल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये भी डायमीटर है, तो CD इक्वल भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ये भी बच्चों क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, PB रेशियो PA, PB और PA का रेशियो, PB और PA का रेशियो क्या है, 2:3। P पॉइंट जो है, एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं, ये पॉइंट है P और ये है M, है ना, ऐसा कुछ भी रख लो, ये P है, ये कह रहा है PB रेशियो PA। PB मीन्स ये रेशियो, ये PB रेशियो PA, PB रेशियो PA ये क्या है, 2:3 है। और ये पूरा AB कितना है, 10, उसके दो पार्ट हैं, एक PB है और एक क्या है, PA है। तो 2 3 कितना हुआ, 5, मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर है, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 2 है तो ये 2 पार्ट का मतलब क्या हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब PB इक्वल क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और PA इक्वल क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। PA इक्वल क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। मतलब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 था, उसमें से ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, 4, और ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, 6। जबकि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है,
5 सेंटीमीटर अगर ये O है तो OP बराबर कितना होगा बताओ। देन OP इक्वल कितना हो जाएगा बोलो भाई। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, उसमें से ये कितना आ रहा है 4, तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस कर देंगे 1 सेंटीमीटर आया। तो ये कितना आ गया बच्चों 1 सेंटीमीटर। ये पार्ट कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये 1 आ गया, ये कितना आ गया 1। अब इसी तरीके से अगर हम CD की बात करें तो CD भी क्या है 10 है, और इसमें भी CN और ND का रेशियो क्या दिया है, CN और ND का रेशियो कितना दिया है 2:3। मतलब ये जो CD 10 है पूरा 10 को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 3 5, तो 1 पार्ट की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। मतलब यहाँ पर CN इक्वल कितना आ जाएगा, CN इक्वल आ जाएगा 4 और ND इक्वल कितना आ जाएगा 6। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 6, और ये कितना है 5, तो 5 में से अगर ये 4 हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। ये 1 है, ये 1 है, इतना आ गया है ना। मीन्स ON इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर CN इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ND इक्वल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इधर ये आपका 5 है रेडियस। भाई अगर ये 5 है तो ये भी तो रेडियस है, ये 5 है। देन ON इक्वल कितना हो जाएगा 5 - 4 दैट इज 1 सेंटीमीटर, है ना। मीन्स ये चीज भी हमारी क्या आ गई 1, और यहां से यहां तक भी क्या आ गया 1। मीन्स OP इक्वल भी क्या आ रहा है 1 और ON भी इक्वल क्या आ रहा है 1। तो हमसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ SM, यहां से यहां तक की लेंथ पूछी गई है। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे मिला दें, ये मिल गया, तो ये NSO ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना भाई। ये एंगल तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो NSO या NOS ट्रायंगल, NOS ये कैसा ट्रायंगल होगा 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल होगा बच्चों, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट SM इक्वल क्या है x। ये पार्ट यहां से यहां तक हम लोगों ने लेट कर लिया क्या है x। तो अब इसे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर NS का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर इक्वल OS का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा NS का स्क्वायर NS यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा OS का स्क्वायर होगा ना, OS का स्क्वायर। चलिए अब NS यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक x है और ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा x + 1। NS इक्वल क्या होगा x + 1 का स्क्वायर प्लस ON कितना है ON ये 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया OS। और OS ये वृत्त की त्रिज्या भाई, अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये अगर 5 है तो ये भी क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 - 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 24 हो गया। तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 24। तो इससे x + 1 का स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2√6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 4 6 = 24, तो 2√6 का स्क्वायर। तो इससे x + 1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2√6। x + 1 की वैल्यू 2√6, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2√6 - 1, और x ही क्या है SM है, मीन्स SM इक्वल कितना हो जाएगा 2√6 - 1 सेंटीमीटर। क्लियर है।
तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। था ना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बिंदास जबरदस्त क्वेश्चन था ये। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, एक सर्कल था जिसमें एक डायमीटर था AB, दूसरा डायमीटर था CD और इस सर्कल की रेडियस क्या थी 5। अब इस AB के परपेंडिकुलर LQ था और CD के परपेंडिकुलर क्या था RS था, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा था, अगर ये 5 है तो ये पूरा डायमीटर कितना, रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा 10, मतलब AB भी 10 होगा, CD भी 10 होगा। फिर दिया गया था PB और PE का रेशियो कितना है 2:3, तो PB और PA का रेशियो 2:3। PA और PB मतलब यहाँ से यहाँ तक PA हुआ, यहाँ से यहाँ तक PB, ये कुल मिलाकर है 10। 10 को 2:3 में बांटना है, मतलब 10 को 2, 3, 5 भाग में बांटना है। तो 10 को 5 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 पार्ट की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब PB इक्वल क्या आ जाएगा 4 और PA इक्वल कितना आ जाएगा 6। तो PB आ गया हमारा 4, PA आ गया 6। यहां से यहां तक बच्चों कितना है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है PB इक्वल 4 आ रहा है। इस 5 में से इस 4 को माइनस कर देंगे तो OP इक्वल क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों CN रेशियो ND क्या दिया था 2:3 और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है CD 10 है, मतलब 10 को 5 पार्ट में डिवाइड करना था तो 1 पार्ट की वैल्यू 2, तो 2 दूना 4 ये हो गया, ये 2 तिहाई 6 हो गया, मतलब CN इक्वल क्या हो गया 4 सेंटीमीटर और ND इक्वल क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ON इक्वल क्या हो जाएगा ON, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, उसमें से CN इक्वल 4 आ रहा है, तो 5 में से ये वाला 4 हटा देंगे तो ON इक्वल क्या आ जाएगा 1। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल NOS की। इससे हमने इसको मिला दिया, फिर लिया ट्रायंगल NOS, ये ट्रायंगल लिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होगा OS का स्क्वायर, जबकि हमने SM को क्या मान लिया x। तो यहाँ पर क्या होगा NS का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर इक्वल OS का स्क्वायर। तो NS क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक x है और ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मतलब NS यहाँ पूरा क्या बनेगा x, तो ये हो गया 1, ये हो गया तो x प्लस 1 का स्क्वायर और ON क्या है 1 का स्क्वायर और OS सर्किल की रेडियस है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 25 माइनस 1 24। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2√6 का स्क्वायर। भाई 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस 1 की वैल्यू 2√6, तो x की वैल्यू 2√6 माइनस 1 और यही x क्या है SM है। तो इस तरीके से SM की वैल्यू क्या आ गई 2√6 माइनस 1 सेंटीमीटर। बच्चों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, आपको सच में दिल से बताओ था ना बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ गया करके कि नहीं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि करके बिल्कुल अंदर से ऐसा लगता है कि वाह, ऐसे भी क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं जो उन टाइप के क्वेश्चंस में से एक था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया से समझ में भी आ गया और 2 बार पूरा का पूरा हमने ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया और विधिवत एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताई। इवन फिगर के बाद जो भी कैलकुलेशन था जो भी, और फिगर भी बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर बनाया हमने इसीलिए जिससे कि सारी की सारी चीज़ें बहुत बिंदास तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा। और आज के सत्र में जितने भी क्वेश्चंस हुए सभी एक से एक अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चंस थे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने सीखा और बहुत अच्छे से रिकॉल की चीज़ें, बहुत सारे नए पॉइंट्स भी सीखने को मिले। बस इसी तरीके से हम लोग को सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और ज्योमेट्री को बहुत ज़्यादा आसान बना लेना है। ज्योमेट्री बहुत आसान आपको लगने लगी होगी, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा चीज़ों को करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन में अब कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो चलिए इजाज़त दीजिए, बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।